देखेंगे अपनी स्पेशल क्लास यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की स्पेशल क्लास के थ्रू जो है आज हम देखेंगे इन सारे ही सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप जो वीडियो है इसको पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपका जो कोई भी क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो वो आपका गलत ना हो। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने बायोलॉजी के क्वेश्चन से, जो कि आज के थोड़े स्पेशल है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में पहले भी आए हुए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी क्वेश्चन जो है, कुछ लोगों का कहना था कि क्या भैया क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो हाँ, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनल इज़ फाउंड इन प्रोकैरियोटिक, यानी कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें कौन सा अंग केंद्र पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है या लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राइबोसोम। ठीक है, विच ऑर्गेनल इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक, क्योंकि यहाँ पे जो 70S राइबोसोम होता है वो हमारा पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया और ये लाइसोसोम जो है वो किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कोशिका झिल्ली की तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, यानी कि हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि आपको ये बताना है कि जो फ्लूइड मॉडल था, ठीक है, मोज़ेक मॉडल, वो किसने दिया था। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था या पॉस्चर ने दिया था। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने क्या दिया था, फ्लूइड मोज़ेक जो आपका मॉडल था उसे दिया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी ऊतक कौन होते हैं, यानी कौन से होते हैं। ठीक है, विच आर द परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक, पैरेन्काइमा, जाइलम होता है या फिर आपका दोनों, यानी कि बी और सी ऑप्शन जो है वो दोनों। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ, यानी कि पैरेन्काइमा और जाइलम दोनों ही क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम। ठीक है, आपको जाइलम का मुख्य कार्य बताना है। आपको इससे पहले भी मैंने कई बार बताया कि जाइलम में ज आता है। ठीक है, तो आप ज से जल को समझ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है भोजन का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जल का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वायु का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, या श्रवण यानी कि सिक्रीशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन बार-बार अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो समझिएगा कि यानी कई बार वो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप उसे अच्छे से देखिएगा और अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक अनिषेचक जनन किसमें होता है, यानी कि इन विच ऑर्गेनिज्म डज़ नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस अकर, यानी मधुमक्खी में होता है या ह्यूमंस में होता है या लायंस यानी शेर में होता है या फ्रॉग में होता है। तो आपका जो पार्थेनोजेनेसिस की जो प्रोसेस होता है वो होता है हनी बी में। ठीक है, हनी बी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, यानी कि स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय विच ग्लैंड, यानी कि जो आपके जो शुक्राणु होते हैं वो किस ग्रंथि से स्थापित होते हैं, आपको ये बताना है। प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हैं या फिर टेस्टिट यानी विस्तरण से होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क से होते हैं, या पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि से होते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है टेस्टिस, यानी कि आपका ऑप्शन बी विस्तरण जो है वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का आनुवांशिक विकार है। सिकल सेल एनीमिया इज व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, गुणसूत्री यानी क्रोमोसोमल, ऑटोसोमल रिसेसिव है, लिंकेज दोष है या बहुजीन दोष है। तो जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया किस प्रकार से वंशानुगत होता है। ठीक है, यानी कि हाउ इज अ हीमोफीलिया इनहर्टेड। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट यानी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट के थ्रू होता है वंशानुगत, लिंक संयोजित यानी सेक्स लिंक्ड होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल होता है, या फिर पॉलीजेनिक होता है। ठीक है, तो आपको बताना है हीमोफीलिया किस तरह से फैलता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्स लिंक। ठीक है, लिंग संयोजित जो है ये आपका करेक्ट आंसर है।
अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी में सबसे अधिक प्रयुक्त जीवाणु कौन सा है। ठीक है, आपको ये बताना है कि वो कौन सा बैक्टीरिया या जीवाणु है जो जैव प्रौद्योगिकी में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है या बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, या फिर आपका इकोलाई है, या लैक्टोबैसिलस है, या माइकोबैक्टीरियम है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इकोलाई। इकोलाई का आपने कई बार नाम सुना होगा। ठीक है, तो इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसीआर तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है। व्हाट इज द पीसीआर टेक्निक यूज्ड फॉर, यानी प्रोटीन संश्लेषण के लिए पीसीआर यूज किया जाता है, डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए यानी डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के लिए, या अनुवांशिक परिवर्तन यानी कि जेनेटिक म्यूटेशन के लिए किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डीएनए एम्प्लीकेशन। ठीक है, डीएनए एम्प्लीकेशन यानी डीएनए की प्रतिकृति बनाने में किया जाता है। अपने केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन को, तो केमिस्ट्री का सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय का प्रकृति का होता है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो आपको ये जो ऑप्शन दिए इनमें से बताना है कौन सा अम्लीय ऑक्साइड प्रवृत्ति का होता है या प्रकृति का होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। एक तटस्थ विलयन का पीएच मान क्या होता है। 0 होता है, 7 होता है, 14 होता है, या 1 होता है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि एक तटस्थ विलयन जो होता है उसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूटेड एसिड, यानी कि कौन सी धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। जिंक नहीं करता है, आयरन यानी लोहा नहीं करता है, कॉपर यानी तांबा नहीं करता है, या फिर मैग्नीशियम नहीं करता है। तो आपका जो करेंट आंसर है वो है आपका कॉपर। ठीक है, यानी कि तांबा जो है वो तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी निम्न में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, Zn प्लस एच सी एल इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2 है, या NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O है, या फिर AgNO3 प्लस NaCl प्लस AgCl प्लस NaNO3 है, या फिर CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2 है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है AgNO3 प्लस NaCl इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। ये जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गैस इज इन्वॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, यानी जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। ऑक्सीजन निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, या नाइट्रोजन निकलती है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोजन, यानी जो आपका ऑप्शन बी है वो है करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बेस, यानी निम्न में से कौन सा क्षार की विशेषता नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको जो प्रॉपर्टी बतानी है क्षार की जो नहीं है। बिटर टेस्ट यानी कड़वा होता है स्वाद में, ये इसकी विशेषता नहीं है। या फिर सोपी टच यानी कि साबुन जैसा स्पर्श, या टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू यानी लाल लिटमस को नीला कर देता है, या फिर प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विथ मेटल यानी धातु के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो आपका जो ऑप्शन डी है यानी कि प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विथ मेटल, यानी धातु के साथ जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, ये आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट है, या सोडियम बाइकार्बोनेट है, या फिर आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है बेकिंग सोडा का जो क्या होता है केमिकल नेम होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन, यानी केरोसिन में कौन सा धातु मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, मिट्टी के तेल में कौन सी धातु को रखा जाता है, कॉपर को, एल्युमिनियम को, सोडियम को, या जिंक को। तो आपको बता दें कि जो सोडियम होता है उसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर अ वाइट वॉशिंग, यानी कि
सफेदी करने के लिए कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइम वाटर यानी चूने का पानी या प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग होता है वो व्हाइट वॉशिंग यानी सफेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन यानी श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है यानी कि संयोग अभिक्रिया है, या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी शोषणात्मक अभिक्रिया है, या फिर एक्सोथर्मिक यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है आपका रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन एक क्या होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, हम देखेंगे अपने फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो फिजिक्स का सबसे पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, यानी कि धनुष, इंद्रधनुष बनाने के लिए उत्तरदायी घटना कौन सी है? रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, या रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, डिस्पर्शन यानी वर्ण विकिरण, या फिर डिफ्रेक्शन, ठीक है, यानी विवर्तन। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्पर्शन यानी वर्ण विकिरण। ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है वो है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज इज फॉर्म्ड एट, यानी कि अवतल दर्पण पे यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि बिटवीन द कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच बनता है, या तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर बनता है, एट द फोकस यानी फोकस पर बनता है, या फिर बिहाइंड द मिरर यानी कि दर्पण के पीछे बनता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो वक्रता केंद्र है, यानी कि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? इलेक्ट्रिक बल्ब काम करता है, या ट्रांसफार्मर काम करता है, गैल्वेनोमीटर या इलेक्ट्रिक मोटर? विद्युत बल्ब, ट्रांसफार्मर, गैल्वेनोमीटर या विद्युत मोटर? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है आपके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, यानी मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, ठीक है, को सुधारने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? मायोपिया को क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा जो लेंस है यूज किया जाता है इसको करेक्ट करने के लिए या सुधारने के लिए? कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस अवतल लेंस, या सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार लेंस, यानी या फिर प्लानो कॉन्वेक्स लेंस यानी सम उत्तल लेंस? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉनकेव लेंस, यानी कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है आपके मायोपिया को सुधारने के लिए, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकल दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकल दूरी आपको बताना है, 10 सेंटीमीटर होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, या 15 सेंटीमीटर होगी? तो आपको ये पता होगा कि जो वक्रता केंद्र होता है उसकी आधी दूरी क्या होता है, फोकल दूरी होता है। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण में जो किरण वक्रता के अंदर से होकर जाती है वो क्या होती है? गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू फोकस, यानी फोकस से परावर्तित होती है, रिटर्न्स अलोंग द सेम पाथ, यानी उसी पाथ पर वापस जाती है, गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, या गेट्स डेविएटेड यानी कि विचलित हो जाती है। आपको बताना है क्या होता है उसके साथ। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है रिटर्न अलोंग सेम पाथ, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, यानी कि उसी पथ से क्या हो जाती है, वो वापस हो जाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रिक सर्किट विच कलर वायर इज यूज टू अर्थिंग, यानी कि विद्युत परिपथ में अर्थिंग के लिए किस रंग की तार का उपयोग किया जाता है? रेड यानी कि लाल, ब्लैक या काला, ग्रीन यानी हरा, या येलो यानी कि पीला? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रीन, यानी कि हरे कलर की जो तार है उसका यूज किया जाता है अर्थिंग के लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है, आई का कौन सा भाग जो होता है वो कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल को?
कॉर्निया करता है, आइरिस करता है, रेटिना करता है या लेंस करता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आइरिस। आइरिस जो होता है वो आंख का भाग होता है जो कि कंट्रोल करता है पुतली के आकार को या फिर प्यूपिल के साइज को। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि 100 वॉट बल्ब इज यूज्ड फॉर 10 आवर, हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड? यानी 100 वॉट का बल्ब 10 घंटे पर जलने पर कितना ऊर्जा खर्च करेगा? 1 किलोवाट, 0.1 किलोवाट या फिर 10 किलोवाट या फिर 1000 किलोवाट? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट यूज करेगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन, यानी कि लेंस की शक्ति की इकाई होती है वॉट होती है, फिर न्यूटन होती है, डायोप्टर होती है या फिर मीटर होती है? तो आपके जो लेंस की शक्ति होती है उसकी जो इकाई होती है उसको मेजर किया जाता है डायोप्टर में। ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है वो है करेक्ट इस क्वेश्चन का। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और जल्दी हम जो है आपके आगे की भी मॉडल पेपर्स को लाएंगे, तो आप हमारे से साथ इसी तरह जुड़े रहिए, जिससे कि आप जो है आगे भी मॉडल पेपर और एग्जाम के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो इंपॉर्टेंट उन्हें कर सकें। और इसकी जो पीडीएफ लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।